आदमी ने अपने शरीर पर कई मीटर तार लपेट लिया। फिर उसने वह उपकरण बैग निकाला जिसे पहले छिपाया था। उसने पेंच हटाए, वेंट कवर खोला और एयर डक्ट में रेंग गया। वह मध्यम रोशनी का पीछा करते हुए रेंगता रहा जब तक वह जेल की ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंचा। उसके सामने एक निर्माणाधीन कमरा था। उसने देखा था कि इस समय रोज मजदूरों का ब्रेक होता है। वे दोनों भागे, दरवाजा खोला और कमरे में घुस गए। मार्क ने इधर उधर देखा, फिर साथी के साथ दूसरी मंजिल पर गया। वह साथी के कंधों पर चढ़कर अटारी में गया और फिर उसे ऊपर खींच लिया। वे छत से भागने का सोच रहे थे, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। कामगार लौटने वाले थे और मार्क अब तक छत नहीं खोल पाया था। उसके साथी ने उसे याद दिलाया, इसलिए मार्क नीचे दौड़ा और कामगारों के आने से पहले एक आरी ले ली। उसने साथी से आरी ऊपर खींचने को कहा, जबकि वह कामगारों पर नजर रख रहा था। आखिरी पल में मार्क ने तार पकड़ा और ऊपर चढ़ा। नीचे शोर होते ही उसने साथी को इशारा किया। कोई नहीं सोच सकता था कि उनके सिर के ऊपर से दो कैदी भाग रहे थे। नीचे के शोर का फायदा उठाकर उन्होंने छत काटी और ऊपर पहुंच गए, लेकिन दोनों तरफ के टावरों में गार्ड्स तैनात थे। एक गलत कदम और वे देख लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण पल में उसका साथी पीछे हटने लगा। उसे गार्ड्स द्वारा देखे जाने और गिरने का डर था। वह मुड़ा और लौटना चाहता था। मार्क ने उसे रोका और शांत करने की कोशिश की। अगर वह चला गया तो शायद मार्क भी नहीं भाग पाता। मार्क ने उसे पहले जाने की इजाजत दी और वह मान गया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसने उसे नीचे उतरते नहीं सुना। फिर देखा, उसने अपने साथी को सड़क की ओर लंगड़ाते देखा। तभी मार्क नीचे उतरने लगा। सौभाग्य से उसने एक छिपी जगह चुनी थी ताकि गार्ड्स को पता न चले। नीचे पहुंचने से पहले ही वह कूद पड़ा। उसने बाल ठीक किए और ऐसे बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। सड़क पर पहुंचकर पीछे देखा। जेल से भागना जितना सोचा था उससे आसान था।